जब शादी का खाना लगे ख़त्म का और बरकत हो बाबा जी की, तो बिरयानी भी ढूंढे दुआ बाबा जी बरकत वाले। शादी पर ख़त्म वाला खाना, हलवा, पुलाव या सिर्फ नियत के बरकत। आ रही है ऐसी किस्त जहाँ चम्मच छोटा है, दुआ बड़ी है। हंसी हैरत और चावलों की कम मिकदार बाबा जी का स्पेशल ख़त्म वाला मेन्यू लेकर आ रहा है तहलका। वीडियो देखिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सिर्फ कोको बोती फिल्म्स पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा जी ये बताएं कि शादी पर खाना बनाने का तजर्बा आपका कैसा रहा? ओ पुत्र, मैं कोई साइंसदान हूँ जो तजर्बा करना है। हाँ। ये शादी ब्याह वाले बहुत अजीबो गरीब बंदे होते हैं। ख़त्म शरीफ में तो सारे चुप कर खाना खाते हैं, और यहाँ शादी ब्याह में नाचते हुए खाते हैं। बहुत अजीबो गरीब हैं लोग। बाबा जी आप शादी का खाना बनाने गए थे, ख़त्म शरीफ का नहीं। अच्छा, मुझे तो बाद में पता चला। तो आपने शादी के लिए क्या ख़ास बनाया? पुत्र, मैंने ख़त्म शरीफ वाली बिरयानी बनाई थी। ओ बाबा जी ख़त्म वाली क्यों बनाई? किसी ने कहा कुछ नहीं? कहा दुल्हन की अम्मा ने कहा मुझे, और बोली बाबा जी शादी की बिरयानी में खुशबू होती है। मैंने कहा ओ बीबी, ख़त्म के खाने में खुशबू हराम होती है। फिर गया। उस बीबी ने जब मुझे बातें की और मेरे रंग निकाले, फिर मजबूरन मुझे बिरयानी में रंग डालना पड़ा। बाबा जी आपके ख्याल में शादी के खाने और ख़त्म शरीफ के खाने में क्या फ़र्क है, वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे? ओ पुत्र, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ख़त्म शरीफ में तो सिर्फ सालन और रोटी होती है, और शादी में कोरमा, बिरयानी, रोस्ट, पता नहीं क्या क्या होता है। ख़त्म शरीफ में तो लोग खाना मांगते हैं, और शादी में लोग प्लेटें भरकर छोड़ देते हैं। देखो कितना बड़ा फ़र्क है। ये तो वाकई गलत बात है। अच्छा, शादी में कोई मज़ेदार वाक़या आपको जो पेश आया हो, वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे? जी पुत्र, एक बंदा मेरे पास आया, बाबा जी रसमलाई कहाँ है? मैंने जोरदार थप्पड़ मारा और कहा पुत्र, ख़त्म शरीफ में रसमलाई नहीं होती, हलवा होता है। फिर वो बंदा कहने लगा बाबा जी ये शादी है, शादी। बाबा जी होश करो, ये शादी है, कोई मेरे चाचे दे कुल नहीं। फिर मैंने कहा पुत्र, मुझे याद आ गया, मैं देता हूँ तुम्हें, लेकिन पुत्र देखो रसमलाई में गलती से मुझसे मसाला पड़ गया। फिर रसमलाई का क्या हुआ? होना क्या था, सब ने खाया, सब मेहमान कहने लगे ये रसमलाई स्पाइसी क्यों है? मैंने कहा शादी पर सब स्पेशल होता है, तो ये स्पेशल रसमलाई है। दुल्हन वालों ने आपसे कोई शिकायत नहीं की? हाँ, दोबारा दुल्हन की अम्मा आई और कहने लगी बाबा जी ऐ की कीता जे। मैंने कहा बीबी क्या हुआ? कहने लगी बाबा जी रायता इन्ना पतला बना दिता जे। मैंने कहा बीबी कुलों पर ऐसा ही चलता है।
पतला रायता चलता है। फिर मुझे कहती है बाबा जी ये शादी है बाबा जी, ਤੁਹਾਡੇ बहनोई ਦਾ चलीसवा नहीं, गाढ़ा रायता बनाई। मैंने कहा बीबी, शादी में लोग खाना खाने के लिए आते हैं या साइंसी तहकीक करने के लिए? इसका मतलब है मेहमानों की फरमाइशों ने आपको काफी तंग किया है। ਪੁੱਤਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਓ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਵਲ ਜ਼ਰਾ ਸਪਾਈਸੀ ਬਣਾਇਓ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਨ ਗੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ मुझे ये समझ नहीं आती, ये शादी है या बावर्ची के इतराज़ात की दुकान है? आपके मुताबिक शादी और ख़त्म शरीफ के खाने में क्या फ़र्क है? ਓਏ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚੱਲ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਲੈ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਸਾਲਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਲਣ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। आपने कोई नई डिश बनाई? हाँ पुत्र, मैंने ख़त्म शरीफ वाली ख़ास सोख वाली चाय को अपडेट किया, वो भी शादी के लिए, और उसका नाम रखा मोहब्बत की चाय। मोहब्बत वाली चाय ये कैसी होती है? ये वो चाय होती है जिसमें चीनी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसमें ताकि दुल्हा दुल्हन में प्यार हो जाए। ये तो आपने नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी, मोहब्बत वाली चाय। वैसे हैरत की बात है, आपको शादी के खाना बनाने के लिए क्यों मुंतखब किया गया? पुत्र, ये सवाल तो मैंने भी कई दफ़ा दुल्हन वालों से पूछा। मैंने कहा मैं तो ख़त्म शरीफ के खाने में माहिर हूँ, शादी का नहीं। तो वो कहने लगे बाबा जी आपके खाने में बरकत है। अवरी, आपको शादी के खाने में कौन सी आपको डिश बनाने में मुश्किल पेश आई? सबसे मुश्किल मुझे वो खाना लगा, वो क्या कहते हैं उसे, जो होता है वो क्या कहते हैं उसे, वो स्वीट डिश। ख़त्म शरीफ में तो मैं सिर्फ सूजी का हलवा बनाता हूँ, और यहाँ कहते हैं कि रस मलाई बनाओ, गुलाब जामुन बनाओ, कस्टर्ड बनाओ, और कहते हैं सब जल्दी चाहिए। मुझे तो पुत्र ये समझ नहीं आती, ये शादी है या वो क्या कहते हैं उसे, वो फूड फेस्टिवल है। आजकल के फैंसी शेफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो प्रेजेंटेशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ओ पुत्र, हम देग वाले बावर्ची हैं। वो क्या कहते हो तुम, वो क्या प्रेजेंटेशन। हमारा अगर देह का ढक्कन साफ है तो खाना भी साफ है। मेरे सुनने में आया है कि दुल्हन के वालिद आपके खाने से खुश नहीं थे। आपके ख्याल में उनका मसला क्या था? ओ पुत्र, मसला क्या होना है, हर चीज़ ਨੂੰ ਤੇ शादी ਦਾ ਤਾਜ ਮਹਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। कहते हैं ਕੋਰਮੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਵੇ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। और पुत्र देख, दुल्हन ਦੀ ਅੰਮਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ।
उन केड़ी बरकत है? मैंने कहा, अगर आपको शादी में जनाजे वाली बरकत चाहिए तो पुलाव बनवाओ, सूजी का हलवा बनवाओ, कहो ते बरकत पा दें तुहाडी शादी विच। बाबा जी, आपको शादी के खाने के बाद कैसा लगा? दोबारा ऐसा तजर्बा करेंगे? ना पुत्र, कुल खुआनी ही ठीक है। कम ज कम उथे ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਰੁਖਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 70-100 ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਬਣੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਰਮਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਬਣਿਆ, ਬਾਬਾ जी फलानी शय नहीं ठीक बनी। अगर आपको दोबारा शादी का ऑर्डर दिया जाए तो आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੂਨ ਖਿੱਚਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਤਮ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ बेहतरीन ने। बाबा जी, कोई आखिरी पैगाम शादी के खाने बनाने के लिए? ਪੁੱਤਰ ਪੈਗਾਮ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਪੈਗਾਮ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਅਲਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब भी कर दियो। मेरे अल्लाह भी। अल्लाह हाफिज।